नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को पूरी बेसिक से आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको बेहतरीन कंसेप्ट से बोट एंड स्ट्रीम से पूछे जाने वाले प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए हम आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट पूरी बेसिक से। सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट। पहला पॉइंट है दोस्तों धारा के अनुप्रवाह, यानी इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम होता क्या है, धारा के अनुप्रवाह होता क्या है? दोस्तों, यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के साथ चलता है तब उसकी गति को धारा के अनुप्रवाह में कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यह हुआ कि मान लीजिए कि पानी की धारा इधर की ओर जा रही है, यानी पानी जो है वह बहकर इधर की ओर जा रही है, ठीक है। और नाव लेकर हम दोस्तों इसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में पानी जा रही है, या कोई व्यक्ति उसी दिशा में तैर रहा है जिस दिशा में पानी जा रहा है, तो इसे दोस्तों हम बोलते हैं धारा के अनुप्रवाह। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है दोस्तों धारा के ऊर्ध्व प्रवाह। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं दोस्तों अप स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम क्या होता है इसे समझिए। यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है तब उसकी गति को धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में कहा जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि पानी की धारा इधर इस दिशा की ओर है, ठीक है। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, तीर का निशान। इस दिशा में दोस्तों धारा की गति, यानी पानी की धारा की गति इस दिशा में है। और दोस्तों हम नाव लेकर इसके विपरीत में, मतलब इधर से हम आ रहे हैं। पानी की धारा की दिशा इस दिशा की ओर है, इस दिशा की ओर जा रही है, और हम नाव लेकर दोस्तों उधर से इस दिशा की ओर आ रहे हैं, या हम तैरते हुए दोस्तों इधर की ओर आ रहे हैं। तो दोस्तों यह हो गया एक दूसरे के विपरीत। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम, इस गति को धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में कहते हैं कि ऊर्ध्व प्रवाह है, यानी अप स्ट्रीम है। दोस्तों यहां तक तो आप समझ गए होंगे, और यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी था दोस्तों, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब दोस्तों इसे समझिए। यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अनुप्रवाह में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि यह प्लस में कब आएगा और माइनस में कब होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। दोस्तों कह रहा है कि यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा बोट एंड स्ट्रीम में, कि नाव की चाल जो होगा दोस्तों वह हमेशा, नाव की जो चाल होगा, नाव की चाल जो होगा दोस्तों वह हमेशा बड़ा होगा धारा की चाल से। धारा की चाल से हमेशा बड़ा होगा। नाव की जो चाल होगा दोस्तों वह धारा की चाल से हमेशा बड़ा होगा। इसे आप अपने दिमाग में पहले सेट कर लीजिए। पूरी बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों, समझते चलिएगा। नाव की जो चाल होता है दोस्तों वह हमेशा धारा की चाल से ज्यादा होगा। अब आप समझिए कैसे। तो दोस्तों नाव, जब आप पानी में तैरेंगे या पानी में नाव लेकर ट्रेवलिंग करेंगे, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों नाव की चाल आपको हमेशा ज्यादा रखना होगा। नहीं तो धारा की चाल से अगर आप नाव की चाल कम रखेंगे तब तो दोस्तों धारा जिधर चाहेगी उधर आपको, आपकी नाव को लेकर चली जाएगी।
इसलिए दोस्तों नाव की चाल हमेशा अधिक होता है धारा की चाल से। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों यह आप अगर समझ लिए तो फिर आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो दोस्तों, तो धारा के अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब दोस्तों डाउन स्ट्रीम में, यानी दोस्तों जिधर पानी का बहाव है, यानी जिधर धारा की चाल है हम उधर ही नाव लेकर जाएंगे तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, मेरा चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब दोस्तों चाल बढ़ जाएगा, यानी दोस्तों नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये प्लस कर देने पर जो किलोमीटर पर घंटा जो निकल कर आएगा यह आपका डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों उर्ध्व प्रवाह में, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा दोस्तों कि नाव की जो चाल है दोस्तों उसे क्या करेगा, धारा की चाल उसे रोकेगा, क्योंकि वो तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो रोकेगा। इसलिए दोस्तों यहां हम माइनस कर देंगे, यानी चाल यहां कम हो जाएगा तो यहां माइनस कर देंगे। यानी दोस्तों अनुप्रवाह में नाव की जो चाल होगा, यानी डाउन स्ट्रीम में जो नाव की चाल होगा दोस्तों, उस चाल में क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों चाल को हम जोड़ देते हैं डाउन स्ट्रीम में। क्योंकि दोस्तों डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल जो होता है और बढ़ जाता है, क्योंकि धारा की चाल क्या करती है, उसमें ऐड हो जाती है और दोनों ऐड होने पर क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। ये क्लियर हो गया। और उर्ध्व प्रवाह में यानी दोस्तों अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, नाव की चाल जब नाव जाएगी दोस्तों तो उधर से धारा की चाल क्या करेगी, उसे रोकेगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो वह रुकेगी। तो रुकने का मतलब दोस्तों यहां जो हो जाएगा अप स्ट्रीम में, यानी उर्ध्व प्रवाह में नाव की जो चाल हो जाएगा वह कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि नाव की चाल में से दोस्तों हम क्या करेंगे, धारा की चाल को माइनस कर लेंगे। गलती से भी दोस्तों धारा की चाल में से नाव की चाल माइनस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसीलिए हम आपको यहां समझा दिए कि नाव की जो चाल होता है वह धारा की चाल से अधिक होता है। तो हमेशा दोस्तों नाव की चाल में से ही हम धारा की चाल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि वह कंसेप्ट क्या है, वह ट्रिक क्या है। अब दोस्तों इसे समझिए, अनुप्रवाह में नाव की गति m किलोमीटर प्रति घंटा तथा उर्ध्व प्रवाह में उसकी गति n किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में, कहां दोस्तों, शांत जल में, समझिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुप्रवाह में नाव की गति m किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोस्तों डाउन स्ट्रीम में नाव की जो गति है वह है m किलोमीटर प्रति घंटा तथा उर्ध्व प्रवाह में नाव की जो गति यानी अप स्ट्रीम में नाव की जो गति है वह है n किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोस्तों शांत जल में नाव की जो चाल हो जाएगा, यानी केवल नाव की जो चाल होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, शांत जल में कि नाव की चाल हमेशा अधिक होता है। तो यहां दोस्तों क्या करेंगे, अनुप्रवाह में जो नाव की जो चाल है और अप स्ट्रीम में यानी उर्ध्व प्रवाह में जो नाव की जो चाल है वो दोनों चालों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों यहां नाव की चाल निकल कर आ जाएगा। समझिएगा दोस्तों, यहां एक एक पॉइंट जो हम आपको समझा रहे हैं यह सबसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप समझ लेंगे दोस्तों तो प्रश्न को देखते ही देखते आप आंसर बोलेंगे। ठीक है, समझिए फिर से, अनुप्रवाह में नाव की गति m किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोस्तों डाउन स्ट्रीम में नाव की जो गति है वह है m किलोमीटर प्रति घंटा तथा उर्ध्व प्रवाह में यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की गति है n किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोस्तों इस प्रकार का अनुप्रवाह में नाव की गति और उर्ध्व प्रवाह में नाव की गति जब दिया हुआ रहे तो शांत जल में नाव की चाल पूछे तो आपको करना क्या है दोस्तों कि दोनों चाल को यानी अनुप्रवाह की जो चाल है उससे और उर्ध्व प्रवाह की जो चाल है, उर्ध्व प्रवाह में जो नाव की जो चाल है, दोनों चाल को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों ये नाव की चाल निकलकर आपका आ जाएगा शांत जल में। अब शांत जल में दोस्तों नाव की चाल को हम तो क्या करते हैं कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तब दोस्तों अब सवाल आता है कि धारा की चाल आखिर क्या होगी भाई। तो दोस्तों एक बात हम आपको पहले भी बताए हैं कि नाव की चाल अधिक होता है, इसीलिए हम यहाँ दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से क्या होता है, अधिक होता है
तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम की चाल, डाउन स्ट्रीम की गति और अप स्ट्रीम की गति, दोनों की गति को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो नाव की चाल निकल कर आ जाएगा। और धारा की जो चाल हो जाएगा दोस्तों, नाव की चाल से कम होता है, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, डाउन स्ट्रीम की जो गति है यानी अनुप्रवाह की जो गति है उसमें से दोस्तों हम ऊर्ध्व प्रवाह की गति यानी अप स्ट्रीम की गति को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो शांत जल में धारा की चाल निकल कर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक है दोस्तों, कि कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है क्या है कि नाव की चाल जो होता है हमेशा अधिक होता है धारा की चाल से। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे समझते हैं। दोस्तों इसे समझिए, अब हम लोग एक एक करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, यदि शांत जल में नाव की गति x तथा धारा की गति y हो तो धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। यानी दोस्तों शांत जल में नाव की गति x है तथा धारा की गति y है, तो धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी आपका कितना हो गया यहाँ d। लेकिन दोस्तों कहाँ चलना है, अनुकूल, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में चलना है। जिधर पानी का बहाव है उधर ही हम नाव लेकर जा रहे हैं, तो अनुकूल में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। शांत जल में नाव की चाल को और धारा की चाल को दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये दोस्तों ये आपका चाल निकल कर आ गया x प्लस वाई और ऊपर d यानी दूरी हो गया, तो दूरी बटा चाल। तो दोस्तों जब प्लस कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि चाल यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों d दूरी तय करने में उस नाव को बहुत ही कम समय लगेगा। इस प्रकार दोस्तों अनुकूल d दूरी तय करने में जो लगा समय होगा वह हो जाएगा d बाई एक्स प्लस वाई। दोस्तों हम बहुत आसानी से और ज़बरदस्त तरीके से हम आपको सॉल्व करने के लिए हम इतना टाइम ले रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे फिर आपसे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न कभी लाइफ में गलती नहीं होने वाला है। इसलिए समझिएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए लेकिन समझिए इसे। अब दोस्तों सवाल आता है, धारा के प्रतिकूल d दूरी तय करने में लगा समय। अब दोस्तों वही सवाल है कि शांत जल में नाव की गति x है तथा धारा की गति y है, तो नाव के द्वारा धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सॉरी, अनुकूल अब हो गया प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा दोस्तों कि जिधर पानी का बहाव है उसके एगेंस्ट में हम नाव लेकर आ रहे हैं, तब तो दोस्तों हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि d दूरी तय करनी वही दूरी तय करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार d दूरी अब बाई जो चाल होगा दोस्तों, तो यहाँ चाल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस आपका y हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों धारा के प्रतिकूल d दूरी तय करने में लगा समय जो होगा वह हो जाएगा d बाई एक्स माइनस वाई, जहाँ x क्या है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल और y है धारा की चाल। यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए कि अनुकूल जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, और अप स्ट्रीम में यानी प्रतिकूल में जाने में कितना टाइम लगेगा। अब दोस्तों आगे समझिए कि आने जाने में कितना समय लगेगा, इसके लिए हम आपको अब आगे बता रहे हैं। अब दोस्तों इसे समझिए, डी स्थान पर जाने और वापस आने में लगा कुल समय। कहने का मतलब दोस्तों यह हुआ कि डी स्थान पर दूरी वही रहेगा और उसी दूरी पर एक बार आपको जाना है और फिर रिटर्न आपको आना है। कहने का मतलब दोस्तों एक बार आपको डाउन स्ट्रीम में जाना है, यानी अनुप्रवाह में जाना है, जिधर धारा की चाल है उधर ही आपको नाव लेकर जाना है, और फिर दोस्तों एक बार वापस उधर से लौट के आना है, यानी अप स्ट्रीम में आना है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल टाइम कितना लगेगा उसे समझिए। तो टोटल टाइम यानी टी इक्वल टू डी, दूरी डी हो गया बाई, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये दूरी बटा चाल हो गया प्लस
दूरी वही रहेगा दोस्तों d, लेकिन अब क्या है दोस्तों कि अप स्ट्रीम में आपको आना है। तो आना है दोस्तों, तो अप स्ट्रीम में जो नाव की चाल हो जाता है वह हो जाता है x माइनस वाई, यानी दोस्तों नाव की चाल में से हम धारा की चाल को माइनस कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों टोटल टाइम आपका दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम यानी कुल समय निकल कर आ जाएगा डी स्थान पर जाने और वापस आने में लगा कुल समय। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों इसे समझ लीजिए, एक नाव का शांत जल में गति x तथा धारा की गति y हो तथा धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल जाने आने में लिया गया समय का अनुपात m अनुपात n हो, तो दोस्तों यह रिलेशन बनेगा इस प्रकार का, और यह रिलेशन को ध्यान से समझिएगा। एक नाव का शांत जल में गति क्या है x तथा धारा की गति क्या है y तथा धारा के अनुकूल प्रतिकूल जाने आने में लिया गया समय का जो अनुपात है वह m अनुपात n है। यानी दोस्तों धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगा m समय लगा, और धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा n समय लगा। तो इस प्रकार दोस्तों यह अनुपात में है तो इसे हम बाई में लिख लिए है m बटा n लिख लिए है इक्वल टू। तो दोस्तों m जो समय लगा है धारा के अनुकूल जाने में लगा समय है। तो अनुकूल जाने में दोस्तों समय का मतलब यह हुआ कि जिधर पानी का बहाव है उधर ही हम नाव लेकर जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों यह हो जाएगा कि जिधर पानी जा रहा है उधर हम नाव लेकर जा रहे हैं तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगा, और चाल जब बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा। तो दोस्तों m जो समय कम लगा होगा, n के मामले में m समय कम है, तो कम है दोस्तों यानी अनुकूल गया है तो कम समय लगा है, m समय लगा है, तो इसके लिए हम x माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, यानी x माइनस वाई यानी नाव की चाल में से हम धारा की चाल को माइनस कर लेंगे। कम समय लगा है तो माइनस करेंगे तभी तो कोई कम होगा। कोई भी चीज को कम करना है तो जोड़ने पर ज्यादा हो जाता है और घटाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों यहां तो केवल आपका नाव की गति और धारा की गति दिया हुआ है, और m जो है अनुकूल जाने में लगा समय m है। तो अनुकूल में दोस्तों अनुकूल के लिए x माइनस वाई समय होगा। ठीक है, कम समय लगा इसलिए नाव की चाल में से धारा की गति को माइनस कर लेंगे। अब दोस्तों नीचे n है आपका, तो ये प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है n, तो प्रतिकूल जाने में ज्यादा समय लगा होगा क्योंकि जिधर पानी का बहाव है उसके एगेंस्ट में आप नाव लेकर आएंगे तो सिंपल सी बात है कि पानी की धारा जो होगा वह रोकेगा आपको, तो रोकेगा यानी ज्यादा समय लगेगा। तो n जो है ज्यादा समय लगा है, तो ज्यादा समय लगने का मतलब कि हम प्लस करेंगे। तो यहाँ है नाव की गति में क्या करेंगे, धारा की गति y को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो समय ज्यादा यानी x प्लस वाई कर लेंगे। तो ये n के लिए हो गया x प्लस वाई और m के लिए हो गया x माइनस वाई। यहां तक तो आप समझ लिए, और यह आप समझ लिए जो हम बताएं, हम आपको बात जो कंसेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे थे दोस्तों कि कोई चीज अगर कम करना है तो माइनस कर लीजिए, ज्यादा करना है तो प्लस कर लीजिए। तो यहां दोस्तों कम करना है ना, अनुकूल में कम समय लगेगा तो कम समय लगेगा, तो कम करना है तो नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस किए हैं यानी m के लिए x माइनस वाई, और n अधिक समय लगेगा यानी प्रतिकूल के लिए समय n है तो अधिक समय लगा है तो यहाँ x प्लस वाई। इस प्रकार दोस्तों यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, और इस रिलेशन से रिलेटेड दोस्तों 1 से 2 प्रश्न जब भी पूछे तो हम दावे के साथ बोलते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप ऑप्शन को देखकर आंसर को पकड़ लेंगे। अब दोस्तों चलिए हम लोग एक दो प्रश्न को देख लेते हैं। ज्यादा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ज्यादा प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा लंबा चौड़ा ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो अभी हम कंसेप्ट बताए हैं, जो ट्रिक बताए हैं, उसके यूज से हम लोग 1-2 प्रश्न बनाएंगे। और भी प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और बेहतरीन कंसेप्ट जो कंसेप्ट हम आपको बताए हैं, जो ट्रिक बताए हैं, उसका यूज करके अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, चाहे वो कितना भी लंबा चौड़ा प्रश्न हो, कितना भी घुमा कर पूछे, इस कंसेप्ट का यूज करके आप चुटकियों में, सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आप हमारे इस कंसेप्ट को, ये ट्रिक को जो
हमने आपको बताया, अगर इसे समझ गए होंगे तो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों एक दो प्रश्न को हम लोग अब देख लेते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है। शांत जल में वह किस गति से नाव चला पाएगा? दोस्तों इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम आपको शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक ट्रिक बताए थे कि जब अनुप्रवाह में गति दिया हुआ हो, ठीक है, अनुप्रवाह में गति कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊर्ध्व प्रवाह में गति कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों जब अनुप्रवाह की चाल दिया हुआ हो और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल दिया हुआ हो और हमसे पूछे कि शांत जल में नाव की गति क्या है, तो दोस्तों हम करते क्या थे कि करेंगे दोस्तों क्या कि अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल यानी डाउन स्ट्रीम में जो चाल है उसे क्या करेंगे अप स्ट्रीम के चाल के साथ ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 4 20 हो गया, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा और 10 दोस्तों यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल होगा, जो कि ऑप्शन 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि इसे आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जब अनुप्रवाह की चाल दिया हुआ, अनुप्रवाह की गति दिया हुआ हो तो अनुप्रवाह की गति मान लीजिए कि m है, ठीक है, और ऊर्ध्व प्रवाह की गति यानी अप स्ट्रीम की गति मान लीजिए कि n है और हमसे नाव की गति पूछे शांत जल में, तो क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए कि m यानी अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, यानी डाउन स्ट्रीम में दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम यानी ऊर्ध्व प्रवाह में कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों 16 4 क्या हो जाएगा 20, 20/2 यानी 10 बार में कट गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका शांत जल में नाव का चाल होगा, जो कि ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपके लिए कुछ भी नहीं है, यहां कलम और पेन की कोई जरूरत है ही नहीं, पेन या कॉपी की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। इसे आप डायरेक्ट दोस्तों 16 4 20 2 से डिवाइड करेंगे 10 आपका आंसर हो जाता। तो ये रहा दोस्तों इस कंसेप्ट का यूज और यह ट्रिक का यूज। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, एक नाविक 5 घंटे में धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है तथा उतने ही समय में वह धारा के साथ 32 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल क्या है? दोस्तों बहुत इजी है, लेकिन पहले प्रश्न को समझिएगा। थोड़ा सा घुमा दिया है, जैसे ऊपर पहले प्रश्न को बताए हैं ठीक दोस्तों वैसा ही है। उसमें दोस्तों नाव की गति पूछा गया था शांत जल में, इसमें धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहां देखिए, एक नाविक 5 घंटे में धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है। तो धारा के विपरीत जाने का मतलब क्या हुआ कि आप ऊर्ध्व प्रवाह में जा रहे हैं, यानी दोस्तों आप अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं। और अप स्ट्रीम में का स्पीड जो हो जाएगा, अप स्ट्रीम का जो गति हो जाएगा, यह हो जाएगा दूरी आपका 18, समय कितना है यानी समय हो गया आपका 5, यानी 18/5 किलोमीटर पर आवर यह आपका अप स्ट्रीम की चाल हो गया। फिर दोस्तों कहता है कि तथा उतने ही समय में वह धारा के साथ 32 किलोमीटर जाता है। तो धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह, और डाउन स्ट्रीम में दोस्तों डाउन स्ट्रीम में कितना 32 किलोमीटर जाता है। कितना समय लेता है? उतना ही समय यानी 5 घंटा लेता है। तो 32/5 किलोमीटर ये जो आपका निकल कर आया, ये डाउन स्ट्रीम में गति आपका निकल कर आ गया 32/5। अब प्रश्न में कह रहा है कि धारा की चाल क्या है। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। वही अगर पूछता कि नाव की चाल क्या है शांत जल में, तो क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 कर लेते हैं, यानी प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां धारा की चाल है तो यहां माइनस कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यह हो जाएगा 32/5 माइनस 18/5 और सब का बाई हो जाएगा आपका 2। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
तो 5 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 32 घटाओ 18 और ये हो जाएगा बाई 2। क्लियर है? चलिए अब 32 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5 2 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल कर आ जाएगा धारा की चाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर उद्र प्रवाह की चाल दिया हुआ हो और अनुप्रवाह की चाल दिया हुआ हो और धारा की चाल पूछे शांत जल में, हाँ धारा की चाल पूछे या शांत जल में नाव की चाल पूछे, तो बस दोस्तों सिंपल सी बात है जो हम आपको बताए हैं कि धारा की चाल पूछे तो आपको माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, और आपसे पूछे अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो धारा की चाल पूछा तो मैंने माइनस करके 2 से डिवाइड कर लिया, तो आपका धारा की चाल निकल कर आ गया 1.4 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के साथ, और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट और ट्रिक का यूज करके हम प्रश्नों को सेकेंडों में, चुटकियों में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।